ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 17 विराम चिन्ह के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्टली क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? आंसर, विराम चिन्ह का अर्थ है रुकने का चिन्ह, यानी जब हम रुकते हैं जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही क्या कहेंगे? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या हुआ? रुकने का चिन्ह। अब आगे देखें। सेकंड क्वेश्चन, उद्धरण चिन्ह के उपभेदों के नाम बताइए। उद्धरण चिन्ह के उपभेदों के नाम आपको बताने हैं। उत्तर क्या रहेगा? उद्धरण चिन्ह के दो उपभेद हैं। फर्स्ट, इकहरा उद्धरण चिन्ह और इसका चिन्ह क्या होते हैं? ये सिंगल कोमा। दो हरा उद्धरण चिन्ह, ये डबल कोमा ऊपर की साइड। तो उद्धरण चिन्ह के उपभेदों के नाम क्या हुए? उद्धरण चिन्ह के दो उपभेद हैं, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दो हरा उद्धरण चिन्ह। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब बैक साइज देखें सभी। बैक साइज देखिए, यहाँ पर हम ये 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है और उद्धरण चिन्ह के उपभेदों के नाम बताइए। अब है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर इस वाक्य में आपको क्या करना है? उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। देखिए, वर्ण के 2 भेद होते हैं, उसके बाद निर्देशक चिन्ह, स्वर और व्यंजन, बाद में पूर्ण विराम आएगा। आगे देखें। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। मेरी अविस्मरणीय घटना, विद्यार्थी और अनुशासन। अब यहाँ पर इस वाक्य में विराम चिन्ह नहीं लगा है। उचित विराम चिन्ह देखिए, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें, फिर निर्देशक चिन्ह, ठीक है, मेरी अविस्मरणीय घटना, उसके बाद अल्प विराम। और मेरी अविस्मरणीय घटना को आप हाईलाइट करेंगे तो क्या लगाएंगे? इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। फिर विद्यार्थी और अनुशासन, उसके बाद विद्यार्थी और अनुशासन को भी क्या करेंगे? इकहरा उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। उसके बाद पूर्ण विराम। अब आगे देखिए। देखिए सभी, दादाजी वासु से बोले चलो घूमने चलते हैं। दादाजी वासु से बोले, यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं तो अल्प विराम, चलो, फिर रुकते हैं, अल्प विराम, घूमने चलते हैं, फिर पूर्ण विराम। और किसी के द्वारा कहे गए कथन को हम क्या करेंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह चलो से पहले, यानी डबल कोमा, और यहाँ बी। मेरी माता जी का नाम डॉक्टर सुनीता है। एक तो यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगा, पूर्ण विराम लगाएंगे, और एक डॉक्टर जो है उसको हम क्या करेंगे? संक्षेप में लिख देंगे, साथ में लाघव चिन्ह लग जाएंगे। तो कैसे बनेगा वाक्य? मेरी माता जी का नाम डॉक्टर सुनीता है। अब डॉक्टर को हमने क्या किया? संक्षेप में लिखा और लाघव चिन्ह लगा दिया, और सुनीता है के बाद क्या आ गया? पूर्ण विराम। अब आगे देखिए। गर्मियों में आम, केला, अनार, लीची, आड़ू आदि खूब सारे रसीले फल मिलते हैं। देखिए, गर्मियों में आम के बाद थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अल्प विराम, केला थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, अल्प विराम, फिर अनार के बाद अल्प विराम, लीची के बाद अल्प विराम, आड़ू आदि सारे रसीले फल मिलते हैं, और अंत में पूर्ण विराम। जब भी एक जैसी वस्तुओं को अलग अलग दिखाना है तो अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है तो भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यासु की चांद के हाथ पैर कमजोर थे। यासु की चैन के हाथ और पैर के बीच में क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह, जो 2 शब्दों को आपस में जोड़ता है। कमजोर थे, यहाँ पर पूर्ण विराम। गोदान प्रेमचंद की अमर रचना मानी जाती है। गोदान, अब गोदान को हाईलाइट करेंगे तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, किसी के द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक, ग्रंथ, या फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम, उसको दिखाने के लिए हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। प्रेमचंद की अमर रचना मानी जाती है, फिर पूर्ण विराम। ओके, आगे देखिए। चिड़िया बोली मुझे देर हो रही है। चिड़िया बोली, थोड़ी सी देर के लिए रुके, अल्प विराम, फिर मुझे देर हो रही है, उसके द्वारा कहे गए कथन को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे, यहाँ पर फिर पूर्ण विराम। आगे देखिए। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन के बीच में क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह, रंगों का प्रयोग करना होगा, फिर पूर्ण विराम। ओके, अब आगे देखें। शह शह लाल ताऊ बोल रहा हूं। अब शह शह के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर संबोधित किया गया है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है।
लाल ताऊ बोल रहा हूं, उसके बाद पूर्ण विराम। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है, विस्मयादि सूचक जो चिन्ह होता है वो इन शब्दों के बाद में लगाया जाता है। जो संबोधित वाले शब्द होते हैं या हर्ष या खुशी को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उनके बाद में लगता है। और विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? एक खड़ी पाई और नीचे बिंदी। आगे देखिए सेकंड, निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद पुनः लिखिए। अब विराम चिन्ह का प्रयोग करके अनुच्छेद को पुनः का मतलब होता है दोबारा से लिखना है। आपको ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने पूर्ण विराम यहाँ पर विरामों का जो प्रयोग किया है। मुरली वाला बोला, फिर यहाँ पर अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए रुका। अब यहाँ से लेकर अंत तक ये मुरली वाले के द्वारा कहे गए कथन है, और किसी के द्वारा कहे गए कथन को हम किस में रखते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह आएगा और अंत में भी। अब देखें, आपको क्या पता बाबूजी की उनकी असली लागत क्या है? क्वेश्चन किया गया कि इनकी असली लागत क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे। फिर अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए रुके, पर ग्राहक यही समझते हैं। फिर यहाँ पर निर्देशक चिन्ह, दुकानदार मुझे लूट रहा है। पूर्ण विराम, आप भला काहे को विश्वास करेंगे? थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगे। लेकिन यहाँ अल्प विराम, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे हैं। फिर पूर्ण विराम, आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। फिर पूर्ण विराम, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी। अल्प विराम, तब मुझे इस भाव पड़ी है। फिर पूर्ण विराम और अंत में फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह। यहाँ से लेकर यहाँ तक मुरली वाले के जो कथन बोले गए हैं वो दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपको देखिए कोष्टक, ये क्या होते हैं? कोष्टक, जैसे कि आपने चैप्टर में किया था। ये क्या होता है? योजक चिन्ह। ये है उद्धरण, एक हरा उद्धरण चिन्ह। ये शून्य लाघव चिन्ह होता है। ये खड़ी पाई और नीचे बिंदी क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। और ये वाला जो चिन्ह होता है ऐसे जो बना हुआ है एरो डालकर, ये हंस पद या त्रुटि पद होता है। त्रुटि क्या होती है? गलतियां। ठीक है, जब भी आप बीच में कोई शब्द लिखना भूल जाते हो या गलती कर देते हो तो उसको काट कर या फिर ऊपर की साइड एरो लगाकर आप कोई वर्ड लिखते हो तो ये एरो लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हंस पद या त्रुटि पद चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित विराम चिन्हों के सामने उनके चिन्ह लगाते हुए एक एक उदाहरण वाक्य लिखिए। यानी इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। अर्धविराम चिन्ह देखिए, गलती करना छोटों का स्वभाव है। यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग। फिर क्षमा करना बड़ों का धर्म। पूर्ण विराम। ठीक है, यानी गलती करना छोटों का स्वभाव है। जब भी आपको लगे कि अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है और अंत में पूर्ण विराम। कोष्टक चिन्ह, माँ हंसते हुए का आप कोष्टक चिन्ह लगा दोगे क्योंकि हंसते हुए उसने बोला। फिर निर्देशक चिन्ह, क्यों अब क्या सोच रहे हो? क्वेश्चन क्या आगा तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोष्टक चिन्ह हमने यहाँ दिखा दिया है। लाघव चिन्ह, प्रोफेसर को छोटा कर दिया, ठीक है, संक्षेप में कर दिया, लाघव चिन्ह का यूज किया। अमरकांत ने छात्रों को संबोधित किया। पूर्ण विराम। विस्मयादि सूचक चिन्ह, शाबाश, खुशी प्रकट की, विस्मयादि चिन्ह लगाया, खड़ी पाई और बिंदी, तुमने देश का नाम रोशन कर दिया। पूर्ण विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह, क्या तुमने मेरी योजना पर विचार किया? अब प्रश्न किया गया कि क्या तुमने मेरी योजना पर विचार किया, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे वाक्य हुए, इन्हीं चिन्हों पर आधारित हमने ये वाक्य किए। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। 2 क्वेश्चन थे और ये बैक साइज। सभी बैक साइज को विद पेंसिल फिल करें, क्वेश्चन आंसर को फिर नोटबुक में राइट करें। धन्यवाद।